हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गौंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखते हैं बिना लेट किए कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम पार्टनर फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स। आपके पार्टनर की, पर्सन की, या जो भी आपके माइंड में है, उनकी सुबह सुबह जो थॉट्स थी, उनकी जो सोच थी आपको लेकर, वो क्या थी, कैसी थी, क्या चल रही थी। तो देखते हैं। तो बताइए डिवाइन, ये जो रीडिंग होगी जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे, मैच कर लीजिए। जो नहीं लगता है वो छोड़ सकते हैं। और चूँकि ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली मैसेज है, तो ऑफ कोर्स मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी मैसेज है। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो बताइए डिवाइन, बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। और क्या गाइडेंस देंगे आप उनको? और कौन सी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, देखती हूँ। बताइए क्या सच चल रहा है रिसेंट पास्ट का। हम्म रिजुवेनेट, इसको ज़रा रिजुवेनेट को ज़रा सा प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके। एंड डू ऑल थिंग्स मॉडरेशन, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो अच्छी है, मैसेज तो अच्छी है। मैसेज ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हैं। आप नेगेटिव नहीं हैं, कुछ सोच नेगेटिव सोच सकती है। कुछ चीज़ें जो है, दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, सही क्या है और गलत क्या है। जब भी कुछ करने जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि इस पे वर्क करें या इस पे करें। दो जगह कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, और इमोशनली उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, और उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये कब तक ठीक होगा, कैसा है। दूर से लग रहा है। बहुत लोग या तो ट्रांसपोर्टिंग की जॉब करते होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते होंगे, या इस तरह का वर्क होगा आप लोगों का। गाड़ी से रिलेटेड सामान लाना ले जाना, या लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी होता है, वहाँ भी सामान लाना ले जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। या ट्रांसपोर्टिंग हो सकती है, या फिर कुछ बड़ा जो डिलीवरी होता है, लेना, इधर उधर ले जाना लाना। इन लोगों का आज ज़्यादा ये हो रहा है। और इस तरह के जो चीज़ें हैं, कई बार मेंटली, ये जो डिलीवरी वाली बात हो रही है, मेंटली अगर आप कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिगर पूरा साफ नहीं हो रहा है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा। थोड़ी सी सोच में परिवर्तन लाइए, अपनी थिंकिंग में थोड़ी सी आप चेंजिंग लाइए, थोड़ा उसको मॉडर्न, मतलब जैसे जो चीज़ को हमेशा से जैसे कर रहे थे वैसे नहीं करिए, थोड़ा सा चेंज हो जाइए। करने का तरीका थोड़ा चेंज। तो करने का तरीका से पहले सोचने का तरीका थोड़ा चेंज, क्योंकि जब हम सोचेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम उसको मतलब उतारते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि पहले अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। और सोच में परिवर्तन कैसे लाना है? एकदम नई विजन के साथ लाना है, न्यू विजन। जो ओल्ड विजन है उसको आप फॉलो मत कीजिए, न्यू विजन को आप फॉलो कीजिए। तो जो आपका विजन है वो सही नहीं, तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि दोनों में से सही कौन है और क्या करना चाहिए। जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में।
और इस सोच में, इस काम में सेल्फ मतलब ये खुद आपको डिवाइन हेल्प कर रहा है। इस काम को अगर आप करते हैं तो डिवाइन की पूरी पूरी मदद मिलेगी आपको इसको करने में, अपने काम को इम्प्रूव करने में, अपनी सोच को इम्प्रूव करने में। उसको मतलब सोच जब आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, एक नया मतलब उसमें एक नया जोश आ जाएगा, नया तरीका आ जाएगा, नया आइडियोलॉजी। जब आप सोचेंगे नए तरीके से तो नए नए आइडियाज आएंगे। फिर जब आएंगे तो अब आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है जिस भी काम में है, जहाँ कहीं भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से आप निकल जाएंगे। इतना हार्ड नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, जितना कि कंफ्यूज हैं, जितना कि आप परेशान हो रहे हैं। तो और एक कार्ड देख लेती हूँ कि और क्या है डिवाइन मैसेज, और क्या है, और क्या है डिवाइनली मैसेज, और क्या है। तो फैमिली के लिए हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ रहने की चाहत होगी, फैमिली के साथ रह नहीं पा रहे होंगे, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत आपकी ख्वाहिश है, बहुत चाहत है, मतलब ऐसा आप लग रहा है कि उसके बिना आपको रहना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, उसके लिए रहना थोड़ा सा आपको टफ हो रहा है। तो वो चीज़ें हो जाएगी जब आप अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं। तो सोच में परिवर्तन लाएंगे तो ऑटोमेटिक करने के तरीका में चेंजिंग आ जाएगा। तो जो इतना दिन से सोचते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि वो ईजी लग रहा है, वो करते आए हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको है, तो वो आपको ईजी लग रहा है। तो ईजी वे पे ना जाए, थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करें, और थोड़ा हो सके तो मेडिटेशन करें। तो अगर ऐसे भी पता नहीं चल रहा सोच कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अकेले हैं, फैमिली को मिस कर रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, और इसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, तो वो अपने फैमिली से मिल लीजिए, जाके बातें कीजिए। या फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ें हो रहा है तो आप उनसे मिलिए, बातें कीजिए। प्रॉब्लम जो है बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। आपको महसूस हो रही है कई बार चीज़ों में कुछ चीज़ें आ जाती है ऐसी, तो उसी चीज़ों को हटाना है। तो उस चीज़ों को कैसे हटाएंगे? अपनी थॉट को चेंज कर लीजिए, अपनी सोच को चेंज कर लीजिए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। तो फ्री होइए, और फ्री दूसरों को भी कीजिए, पकड़िए नहीं, पकड़ेंगे तो सब चला जाएगा। तो पकड़िए नहीं उसको, समय के हिसाब से चेंज होते जाइए। तो यहाँ चेंज होने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, जो भी फाइल अटकी पड़ी है, जो भी रिलेशन अटका पड़ा है, जो भी कहीं भी पड़ा है, अटका पड़ा है, वो आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। जिसके लिए आप बहुत बेचैन है, बहुत बेताब है, बहुत, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं, यार ये कब ख़त्म होगा, यार ये कब जाएगा। तो जाएगा, बस आप जब करेंगे तभी तो जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा, बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा ना। तो उसको करना है, तो थोड़ा सा थिंकिंग, थोड़ा सा माइंड को चेंज कीजिए, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अभी सर्दी का मौसम जैसे है, तो दिमाग को भी ठंडा ना रखें, थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज करें, थोड़ा डीप ब्रीथिंग करें। तो जब डीप ब्रीथिंग करेंगे, कुछ थोड़ा सा ये होगा, तो ऑटोमेटिक जब आपका मूड फ्रेश होगा तो ऑटोमेटिक आइडियाज़ आ जाएंगे आपको। अब आते हैं हम कि आपके जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो माइंड में है, उनके जो पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, जो भी नाम है, वो व्यक्ति सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। वो व्यक्ति सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट्स, फर्स्ट थॉट क्या थी, आज देखती हूँ उनकी फर्स्ट थॉट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आया था। फर्स्ट थॉट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आया था, पहली सोच क्या आई थी। ओके, और देख लेते हैं और क्या आया। हम्म, और एक देखोगे, और बताइए। क्लैरिफाई, फूल एंड पेज ऑफ सोर्ट्स। क्लैरिफाई, 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 क्लैरिफाई क्यों आया यहाँ पे? हम्म, तो आपको आया है गुस्सा। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि आप उनसे नाराज चल रहे हो। नाराज क्यों चल रहे हो?
क्योंकि आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की थी पास्ट में। और जब आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, तो उनको लगता था कि बेवजह आप उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे आप पूछोगे किसका फ़ोन आया है, किससे बातें कर रहे हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। जैसे आप पूछोगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह से पर्सनल लाइफ में जो भी आपने उनसे क्वेश्चन पूछा है, जो भी चीज़ें आपने की है, उससे वो नाराज़ होते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे आप अननेसेसरी उन पे कंट्रोल करते हो, अननेसेसरी उनके बारे में पूछते हो, अननेसेसरी उनके सैलरी के बारे में पूछते हो, उनके अकाउंट्स के बारे में पूछते हो, उनके लाइफ के बारे में पूछते हो। तो वो जो थे आपसे दूर रह के बिल्कुल फ्री होना चाहते थे और आपसे कटते रहते थे, आपसे दूर जाना चाहते थे। उनको लगता था कि यार इस रिलेशन में ना फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो कुछ समय अकेले में जाके वो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे। कुछ एडवेंचर जो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा मतलब जैसे उन्होंने नहीं किया था, अरे इसको देखे करके क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो करना चाहते थे। और आपने उनको मना किया कि देखो ऐसे मत करो, ये कोई लाइफ जीने का तरीका नहीं है, इस तरीके से लाइफ नहीं जी सकते हैं, ये तुम गटर में ही जाओगे, खाई में जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है आपका, आप है ना। तो आपने उनको रोकी थी कि आप जहाँ भी जाओगे, अगर ये हरकतें आपकी रही, जुल फिजूल हरकतें रही, तो आप तो जाओगे ही जाओगे और मुझे तो भूल ही जाओ कि मैं कोई लाइफ में हूँ। आपने ऐसा कुछ भी खरी खोटी उनको सुनाई होगी, कुछ भी किया होगा। तो आज के डेट में कहीं ना कहीं वो गए हैं तो उनको लॉस हुआ है, और उनको ऐसे लगता है कि आपकी नाराज़गी, जो आपको छोड़ के गए थे या आपकी बात नहीं माने थे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है, एक चीज़ और देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो आपकी बात उन्होंने नहीं माना, जो मैं बोल रही थी, देखो कार्ड भी आ गया। तो जो आपकी बात को उन्होंने नहीं माना, अपने मन की उन्होंने की, आपकी बात उन्होंने नहीं सुने, तो आज के डेट में जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप वो जाके कुछ किए हैं, उल्टा पुल्टा कुछ किए हैं, जो आज वो बोलने के कंडीशन में नहीं है। अपने ही एक्सपीरियंस को, अपने ही बातों को, अपने ही लाइफ जर्नी को, अपने ही कुछ चीज़ों को आपको वो बोल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ भी करने के कंडीशन में आज नहीं है। तो आज उनको ये लग रहा है, और आप नाराज़ चल रहे हो। तो एक समय में वो नाराज़ चल रहे थे, आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आज के डेट में आप नाराज़ चल रहे हो। उनको ऐसा लगता है, चल रहे हो नहीं चल रहे हो छोड़ो, उनको ऐसा लगता है। तो उनको आज फिर लगता है कि परिवार में, फैमिली में जो लोग फैमिलियर हैं, जो लोग साथ में नहीं हैं, उनको ऐसा लग रहा है, या साथ में है माइंड वश एक दूसरे के साथ नहीं है, इमोशन टच नहीं है एक ही घर में है, एक के फेस उधर है तो दूसरे का फेस उधर है, कई बार एक ही बेड में होते हैं, एक का फेस इधर होता है, दूसरे का फेस इधर होता है। तो इमोशनली आप लोग टच नहीं हो, इमोशनली आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हो, एक जगह रहे या दूर रहें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो भी आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाला झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये कोल्ड में चला गया है, ये ठंडे बस्ते में रिश्ते जो है उसको चला गया है। इसके बारे में सोच रहे हैं, ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है, ना कोई प्यार है, ना कोई एक्साइटमेंट है। पहले आप उनके लिए कुछ 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 करते रहते थे, अब आपने भी करना छोड़ दिया कि अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ऐसा ही सही। तो आपने उससे लेसन लिया और आपने छोड़ दिया, किसी के पीछे अपना टाइम, मतलब किसी को सुधारना, किसी के लिए जीना बेवकूफ़ी है, क्या मिला मेरे को। तो आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपने आप में आप इतने मस्त हो गए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली में एक दूसरे में जो कंट्रोल करने का जो नेचर था, जो आप उनको प्यार करते थे, तो उनको लगता था कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपने जब उनको छोड़ दिया है, तब उनको लग रहा है कि आप जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। तो आप नाराज़ क्यों हो, क्यों उनको इतना फ्रीडम छोड़ दिया, क्यों आपने रोका टोका नहीं, क्यों और गलतियां कर रहे थे तो आपने और क्यों रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आप नाराज़ होके क्यों नहीं मतलब अगर आपने रोका होता, टोका होता, तो जो भी उनका नुकसान हुआ है, तो ऐसे लगता है। और रिश्ते में इतना गैप आया, रिश्ते में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है आप लोगों का, हो सकता है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर,
से आप लोगों के रिलेशन में मतलब बहुत मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है। कन्वर्सेशन जो है एक मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, एक के पीछे फ्रंट टू फ्रंट अगर जब आप लोग आते हो तो स्टक हो जाते हो, बात ही नहीं करते हो, कुछ ऐसी वैसी ही बातें करके नॉर्मल कन्वर्सेशन, पर्सनली कुछ भी बातें ना पूछना है ना बताना है, ऐसी जगह पे रिलेशन को आ गया है। तो और एक देखती हूँ कि और क्या सोच रहे थे, तो और सोच रहे थे कि जो उनकी नेचर थी अब आपने उनको अडॉप्ट कर लिया है और उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दें, क्योंकि उन्होंने जो मिस्टेक की है, उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्होंने जो आपकी बातें नहीं सुनी थी, नाराज थे, तो आपने जस्ट उसको कॉपी कर लिया और उनको अब एक डर सा उनको आने लग गया है। तो आज उनकी सोच यही चल रही थी अर्ली मॉर्निंग। तो ये थी डिवाइनली मैसेज कि आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा, और ये था मॉर्निंग थॉट्स कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में हो, आपके लिए क्या सोच रहे थे या सोच रहे हैं मॉर्निंग में, क्या उनकी पहली सोच क्या थी। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।